3 नवंबर 2024 वाशिंगटन डीसी में एक नई सुबह तलू हो रही थी, लेकिन ये आम दिन नहीं था। ये दिन तारीख बदलने वाला था। अमेरिकी अवाम ने वोट डाले, मीडिया चीख रहा था, न्यूज हेडलाइंस चल रही थी और फिर ऐलान हुआ, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो चुके हैं। ये सिर्फ एक सियासी तब्दीली नहीं थी, बल्कि एक आलमी जंजला था। दुनिया भर के दारुल हुकूमत में हलचल मच चुकी थी। बीजिंग, मॉस्को, बर्लिन, लंदन, रियाद, दिल्ली, इस्लामाबाद, तेहरान, हर मुल्क में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, अब क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद हमारी इस दस्तावेज वीडियो में, जहां हम आपको अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की खारजा पॉलिसी के असरात के बारे में तफसील से बताएंगे। 2025 में ट्रंप की पॉलिसियों के असरात अभी तक आलमी सतह पर महसूस हो रहे हैं और हमें ये जानने की जरूरत है कि इनकी हिकमत अमली ने किस तरह दुनिया की सियासत को तब्दील किया। अब आपको शायद याद होगा कि ट्रंप ने 2016 में इंतखाबी मुहिम के दौरान अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया था और यही नारा इनकी पूरी खारजा पॉलिसी का मरकज बना। लेकिन क्या ये नारा सिर्फ सियासी प्रोपेगेंडा था या हकीकत में अमेरिका की आलमी पोजीशन को मुस्तकिम करने का एक तरीका था? आज हम इस सवाल का जवाब तलाश करेंगे और ये देखेंगे कि 2025 तक इनकी पॉलिसियों का क्या असर पड़ा। व्यूअर्स, सबसे पहले हम अमेरिका फर्स्ट ट्रंप की खारजा पॉलिसी की बुनियाद इस पर बात करते हैं। ट्रंप की खारजा पॉलिसी का सबसे बड़ा सतून था अमेरिका फर्स्ट, यानी सबसे पहले अमेरिका। इस नारे ने न सिर्फ अमेरिका की दाखिली मामलात में बल्कि आलमी पर भी एक नया मंजरनामा पैदा किया। ट्रंप का मकसद ये था कि अमेरिका आलमी इदारों में ज्यादा मशगूल ना हो, अमेरिका के मफादात को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाए। इस हिकमत अमली के तहत ट्रंप ने अमेरिका के मौजूद तजारती मुआहदों को नजरअंदाज किया और आलमी फॉर्मेट से अलग होने का फैसला किया। ट्रंप की हुकूमत ने पहली बार आलमी तजारती तंजीम WTO और अक़वाम मुत्तहिदा UN जैसे आलमी अदारों के साथ टकराव शुरू किया। इनके मुताबिक अमेरिका को उन अदारों में बेजामी माली तावन या फैसला साजी से अपने मफादात के खिलाफ काम नहीं करने देना चाहिए। इसी तरह ट्रंप ने NATO को भी एक चैलेंज समझा और इसके अखराजात पर सवालात उठाए। क्या ये अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी आलमी ताकत के खेल में अमेरिका को मजीद मजबूत बनाती है या दुनिया के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद पेचीदा बनाती है? ये सवाल आज भी अहमियत रखता है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम तजारती जंगों पर बात करते हैं। ट्रंप की खारजा पॉलिसी में सबसे ज्यादा तवज्जो तजारती जंगों पर दी गई। इनकी हुकूमत ने चीन को अमेरिका का सबसे बड़ा इक्तसादी हरीफ समझा और इसके साथ तजारती जंग शुरू की। ट्रंप ने चीन की मसनूइयात पर इजाफी टैक्स आयद किए ताकि अमेरिका की मसनूइयात को चीन में ज्यादा रसाई मिल सके। क्या आप जानते हैं कि 2018 में अमेरिका ने चीन पर $2000 बिलियन की तजारती टैक्स आयद किए और चीन ने भी जवाबी तौर पर अमेरिका की मसनूइयात पर टैक्स लगाए। इन तजारती जंगों के असरात सिर्फ अमेरिका और चीन तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दुनिया भर की मौशियों पर इनका असर पड़ा। ट्रंप ने यूरोप के साथ भी तजारती ताल्लुकात में चैलेंज का सामना किया। यूरोपीय यूनियन के साथ तजारती मुआहदे में तरमीम और इजाफी टैक्स के असरात ने आलमी सतह पर एक इक्तसादी कुशादगी को जन्म दिया। लेकिन क्या इन तजारती जंगों का नतीजा अमेरिका के हक में निकला या इसका असर आलमी मंडियों में मनफी पड़ा? नेक्स्ट हम मशरिक व वस्ती और इसराइल के एक नए नज़म पर बात करते हैं। मशरिक वस्ती में ट्रंप की पॉलिसियों ने आलमी सियासत में एक नया मोड़ दिया। इनकी हुकूमत ने इसराइल को अपने सबसे अहम इत्तेहादी के तौर पर तस्लीम किया और इसराइल के साथ ताल्लुकात को मजबूत किया। सबसे बड़ा कदम था 2017 में जेरूसलम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना, जिसने मशरिक व वस्ती में तनाज़ात को मजीद बढ़ा दिया। तहाँ ट्रंप की हुकूमत ने इस कदम के साथ साथ अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात में भी नई राय तलाश की। 2020 में अबू धाबी और तैल अवीव के दरमियान अब्राहम माहिदा हुआ, जिसके तहत इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान ताल्लुकात कायम हुए। ये मुआहदा सिर्फ इसराइल और अरब ममालिक के ताल्लुकात के लिए नहीं था, बल्कि अमेरिका के मशरिक वस्ती में असर और रसूख को भी बढ़ाने की एक कोशिश थी। सवाल ये है कि आया ये मुआहदा मशरिक वस्ती में अमन की तरफ कदम था या ये आलमी सतह पर मजीद कुशादगी का सबब बन सकता था? व्यूअर्स, नेक्स्ट हम शुमाली कोरिया पर बात करते हैं। शुमाली कोरिया के साथ ट्रंप की खारजा पॉलिसी एक संजीदा चैलेंज बन गई। ट्रंप और कोजिन के दरमियान तहरीकी मुलाकातें हुई, जिनका मकसद शुमाली कोरिया की जोहरी हथियारों की तरक्की को रोकना था। 2018 में सिंगापुर में होने वाली पहली मुलाकात ने दुनिया को हैरानकुन तौर पर उम्मीद दी।
कि शायद ये बातचीत कुछ तब्दीली ले आएगी। लेकिन इन मुलाकातों का असल मकसद क्या था? क्या ट्रम्प ने शुमाली कोरिया को आलमी सतह पर तस्लीम करने की कोशिश की या सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए मुज़ाकरात किए? कुछ माहिरीन का ख्याल है कि ये मुलाकातें एक सफारती कामयाबी थी, जबकि दूसरे इन्हें सिर्फ एक सियासी ड्रामा समझते हैं। 2025 तक शुमाली कोरिया का जौहरी प्रोग्राम अब भी आलमी सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। व्यूअर्स, नेक्स्ट हम रूस और यूक्रेन का बहरान पर बात करते हैं। रूस के साथ ट्रम्प के ताल्लुकात हमेशा पेचीदा रहे हैं। रूस के साथ ट्रम्प की दोस्ती को लेकर आलमी सतह पर सवालात उठते रहे हैं, लेकिन जब 2022 में यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो ट्रम्प की पॉलिसियों ने आलमी सियासत को एक नया रुख दिया। 2020 में जब ट्रम्प दोबारा इंतखाबी मुहिम में थे, उन्होंने यूक्रेन में रूस के खिलाफ मगरबी हमीयत की मुखालफत की और ये सवाल उठाया था कि अमेरिका को इतनी ज्यादा रकम यूक्रेन की हमीयत में खर्च करने की जरूरत क्यों है। जब जंग शुरू हुई तो ट्रम्प ने यूक्रेन को मजीद इमदाद देने के खिलाफ मौक़िफ़ अपनाया और कहा कि अमेरिका को इस मामले में मुदाखलत करनी चाहिए। लेकिन इनकी पॉलिसियों का असर क्या हुआ? रूस के साथ इनके ताल्लुकात में मजीद कुशादगी आई? क्या ये अमेरिका के लिए एक नया मौका था? ट्रम्प की खारजा पॉलिसी का वर्सा। 2025 तक ट्रम्प की खारजा पॉलिसी का वर्सा बहुत वसी हो चुका है। अमेरिका के आलमी ताल्लुकात में गहरा असर पड़ा है और दुनिया भर में ट्रम्प की पॉलिसियों के असरात महसूस हो रहे हैं। कुछ लोग इन्हें एक दूर अंदेश रहनुमा के तौर पर देखते हैं, जिन्होंने अमेरिका के मफादात को अवलीन तरजीह दी, जबकि दूसरों के नजदीक ये पॉलिसियां ने आलमी अमन के लिए एक खतरा पैदा किया। ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी ने अमेरिका को आलमी सतह पर मजीद तनहा किया, मगर साथ ही इसने अमेरिका की इक़्तिसादी ताकत को दोबारा इस्तेकाम दिया। क्या इनकी पॉलिसियों ने अमेरिका को सरफराज किया या दुनिया में इसके असरात को महदूद कर दिया? व्यूअर्स, अगर आज की वीडियो के नतीजे पे आए तो आखिरकार ट्रम्प की खारजा पॉलिसी के असरात का जायजा लेते हुए हमें ये समझना जरूरी है कि दुनिया 2025 तक कहां खड़ी है। अमेरिका की पॉलिसियों में कई तब्दीलियां आई हैं और मुख्तलिफ आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आया है। ट्रम्प की पॉलिसियों ने अमेरिका को एक नई आलमी ताकत के तौर पर मुतरफ करवाया, लेकिन इसके असरात आलमी सतह पर अभी तक देखे जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प की पॉलिसियों से दुनिया में अमन आ सकेगा या हमेशा के लिए एक बहुत बड़ा फासला पैदा होगा? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको ऐसी मजीद वीडियो दिखा सकें। बहुत शुक्रिया।